भागवतम शुरू होता है परीक्षित महाराज से। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो पहले ये कथा प्रारंभ हो गई थी श्रीमद् भागवतम के सब मतलब 9 स्कंद तक तो उन्होंने भगवान के सभी एक जो पहला स्कंद होता है सभी के अंदर वर्णन कर दिया भगवान के 24 अवतारों के बारे में। और ये वर्णन करते करते कम से कम कितने दिन बीत चुके हैं? 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन बीत चुके हैं। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कि हे परीक्षित, हे पृथ्वी के सम्राट, आप 3 दिन से ना तो कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। तो आप क्या करिए, 3 दिन हो गया अभी आपने कुछ किया नहीं। ना ही आपने 1 नंबर करने वॉशरूम करने गए और ना ही आपने 2 नंबर किया, ना जहाँ तक पानी तक नहीं पिया आपने। एक काम करिए, 3 दिन हो चुका है, आप एक काम करो, अभी जाओ पानी वानी पी लो और आराम कर लो, यानी कि लंच टाइम कर लो। डिनर मतलब थोड़ा खा के आओ तो शक्ति आएगी। जैसे अभी हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि पहली बात तो ये कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो क्या हमें वो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों बहुत सारे लोग होंगे जो माला करते होंगे, तो एक साइड में सामने भोजन रख ले अपने साइड सामने और एक हाथ में माला है, तो वह एक माला हमें कम से कम 1 घंटे के बराबर लगती है। लगती कि नहीं लगती? अरे बोले माला जल्दी ख़त्म कर लेते हैं ताकि क्या करते हैं प्रसाद ठंडा ना हो। और कई लोग तो बीच में छोड़ भी देते हैं, सब लोगों को होता है। तो हमारी तो ऐसी बुद्धि है, ऐसा तो हमारा मन है कि कृष्ण कथा में ना लग के सीधा भोजन में लग रहा है। ये बोल रहे भगवान बोल रहे यदि आपको भूख और प्यास, जल वगैरह निद्रा वगैरह छोड़ दिया है आपने, तो कृष्ण भक्ति में आपको आनंद आ रहा है, तो समझ जाइए आपको कृष्ण प्रेम मिल चुका है, आप कृष्ण के धाम जाने के लायक हो चुके हैं। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे जब वर्णन हो रहा है तो अभी सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछने लगे कि हे प्रभु, आप तो बड़े भगवान के बड़े भगत हो और आप स्वयं किनके पुत्र हो? आपके पिता कौन है? व्यास देव जी है। और जो कथाएं चल रही थी उसके अंदर नारद भी आए थे, व्यास देव जी भी आए थे, अन्य सारे भी ऋषिगण आए थे जो बड़े बड़े विद्वान थे। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज कथा कर रहे थे तो यह कथा कर रहे सभी लोग सुनने आए, तो उसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा और इन्हीं प्रश्नों से ये भागवतम का शुरुआत हुई। और भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला के ऊपर उन्होंने स्मरण बताया, व्याख्यान किया। तो इसमें ये जो भागवतम जो चालू होता है वहाँ पे 2, एक तो वेद व्यास जी, एक तो सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं परीक्षित महाराज तट के इधर, और एक ये हो रहा है, दूसरा हो रहा है एक नैमिषारण्य में हो रहा है ये कथा, जहाँ पे नैमिषारण्य मतलब वहाँ पे जो मुनि है वो सब लोग कथा कर रहे हैं, भगवान की लीला का कथा कर रहे हैं। तो आज हम वही कथा करने वाले। और प्रश्न कौन कौन से पूछे आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न हैं, क्योंकि अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं रहेगा। पहला प्रश्न क्या पूछा परीक्षित महाराज ने? तो पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे बताइए कृष्ण कैसे इस धरातल पर आए और उनका धाम, वो तो मैंने तो सुना है कि भगवान अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं और वैकुंठ धाम रहते हैं, तो इस धरातल पर कैसे आए? एक तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये पूछते वो कि भगवान देवकी के गर्भ में के अंदर कैसे प्रवेश किया, ये बताइए। तीसरा प्रश्न और पूछने लगे कि जो बलराम जी है, बलराम जी देवकी के गर्भ में पहले आए और उसके बाद माता रोहिणी की गर्भ में कैसे चले गए? कि ये कैसा ऑपरेशन हुआ जिससे कि बिना कुछ सुई चुभाए हुए बिना भी उस व्यक्ति को उनका बच्चा सीधा माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, ये कौन सा? इसके बारे में भी हमें बताइए। और बता रहे हैं कि भगवान मथुरा में जन्म लिया था, उसके बाद वो वृंदावन गए, मथुरा गए, तो वो उनका लीला के बारे में बताए। 5वां प्रश्न ये था। छठा प्रश्न ये पूछते हैं कि जब भगवान कंस का इन सब का वध किया
उन सब के बारे में बताइए, कैसे कंस का वध किया। और बता रहे कि उसके बाद वो द्वारिका चले गए, द्वारिका से कैसे अपनी लीला का अंतर्धान मतलब अंत किया, विराम दिया, और वहाँ से सीधा भगवान उनके धाम में चले गए। तो ये 6 प्रश्न पूछे, 6 प्रश्नों से ही ये भागवतम चालू होता है। आप सभी लोग ये प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भगवान, अभी परीक्षित महाराज जी भी पूछ रहे थे कि ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि अपने ही मामा का वध कर दे। और मामा शब्द सुनते ही व्यक्ति का जिसका जो मामा होता है, जो भांजा होता है, अपने मामा का वध कैसे कर सकता है। बोले जैसे हमें जन्म देने वाली माँ होती है, उसके नाम के आगे सिर्फ एक माँ लिखा होता है, लेकिन उसी का अपनी माँ का भाई, अपना माँ का जो भाई होता है उसके पीछे माँ होता है। शब्द समझिए, जो माँ होता है उसके अंदर तो डबल माँ है, यानी कि माँ से भी ज़्यादा करुणा होता है। लेकिन वही भांजा अपने मामा को कैसे उनको मार डाला, इसका वर्णन मुझे डिटेल से बताइए। ये कथा का शुभारंभ यहीं से होता है। तो अभी यहाँ पे चालू कर रहे हैं कि अभी उन्होंने फर्स्ट में प्रश्न कैसे पूछा, क्या पूछा था। भगवान तो गोलोक धाम में रहते हैं, और गोलोक धाम रहते हैं उसका वर्णन करिए। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान जब लीलाएं कर रहे थे, तो भगवान के जन्म से लेकर जब तक भगवान वृंदावन में रहे, तब तक भगवान ने ये पहला ही प्रश्न में उन्होंने 40 अध्याय बोल दिए। कितना? आप सब लोगों ने कृष्ण बुक, जो कृष्ण लीला आपने सभी ने देखी होगी या पढ़ी भी होगी, आप सब लोगों में से सब लोगों ने, उसमें से भगवान की टोटल 90 लीला है। किस किस को पता है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार कोई, तो मैं देख पाऊँ आप लोगों को। किनको पता था 90 लीला भगवान के इस ग्रंथ में है? अभी पता है कि नहीं? कोई लोग सुन पा रहे मेरी आवाज? ये बताए किन्होंने ग्रंथ पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा? वैसे कुछ लोगों ने तो पढ़ा है, मुझे वैसे उन्होंने पर्सनली बताया तो था उन्होंने कि प्रभु जी हमने पढ़े हैं ये ग्रंथ। ओके, तो कथा इस प्रकार से चालू होती है। तो 40 अध्याय है वो बोल दिया सुखदेव गोस्वामी ने किसी के ऊपर, कि भगवान का धाम कैसा दिखता है, और मथुरा से भगवान अपने मथुरा से वृंदावन गए, तो उन्होंने क्या क्या लीला किया, उन सभी का वर्णन वहाँ पे 40 अध्याय में कर दिया। टोटल 90 अध्याय है, 90 लीला है, सॉरी 90 जो लीला है, 90 लीला, जिसमें से 40 जो लीला है वो 40 लीला का वर्णन उन्होंने कर दिया उन्होंने। तो अभी हम चालू करते हैं कि किस प्रकार से ये कथाएं चालू होती हैं। तो बोल ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो कथा इस प्रकार से चालू होती है। यह श्लोक बोल रहे हैं कि यहाँ से हम चालू करने वाले हैं, और बोल रहे हैं नारद जी से पूछ रहे हैं, नेमिचारण ये सब चल रहे, तो अभी सुखदेव गोस्वामी यही इसी के बारे में कथाएं प्रारंभ कर रहे हैं। क्या कथाएं प्रारंभ कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भगवान जब वैकुंठ धाम में थे तब क्या हुआ। तो सभी लोग, एक समय की बात है, एक समय की बात नहीं, यानी कि एक समय की बात चल रहा है। तो इसमें नारद जी कहते हैं कि भगवान हर युग में, ऐसा नहीं कि वो अवतार आते हैं, अवतार लेते हैं, हर युग में आते हैं, लेकिन कई उनके अवतार कोई शाक्तावेश होते हैं, कि अंशांश अवतार होते हैं। भगवान स्वयं कभी नहीं आते, मतलब आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के 4 चतुर्युग में एक ही बार आते हैं भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बाकी जितने भी होते हैं भगवान के अंश होते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे परशुराम हो, ये सारे जो भगवान के अंश अवतार हैं। लेकिन स्वयं कभी नहीं आते। स्वयं इस बार भगवान आए हैं। कितने साल पहले आए थे भगवान? 5000 वर्ष पूर्व। आप सब लोग ये याद रखिए, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो आप कथा सही से याद नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गो साधु देव देवता विप्र विप्र वेदानम रक्षणम वे तनु धृत्य हरि साक्षात भगवान आत्मलीलाय। अभी यहाँ पे क्या बता रहे, यहाँ पे विशेष करके बताए कि भगवान आते हैं गौ की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए आते हैं, साधु की रक्षा करने के लिए आते हैं, देवताओं को आश्रय देने के लिए आते हैं, और क्या बता रहा है, वेदों की रक्षा करने के लिए आते हैं, और खास करके भगवान आते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये बता, भगवान तो वैसे सभी के हृदय में विराजमान है, वो कंस के हृदय में भी है, वो रावण के हृदय में भी है, और वो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकाष्ठ के हृदय में भी है। और भगवान चाहे तो उनके हृदय से निकल जाए तो भगवान को उन सभी को मारने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वहाँ पे जाके युद्ध करना, एक दूसरों को मारना, भगवान ऐसे युद्ध करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भगवान को ये सब युद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। भगवान चाहे तो ऐसे निकल जाए तो व्यक्ति वहीं पे मर जाता है ना। लेकिन भगवान आते हैं किस लिए? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। एक इसमें आप भौतिक संसार का उदाहरण है, जैसे अकबर का आता है, अकबर और बीरबल का आता है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा ये उदाहरण। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा कि आपके भगवान क्यों आते हैं? आपके भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सामने बैठे बैठे सब लोगों को मार सकते हैं। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, सभी को मार दिया। बोला आते क्यों? तो बोला भगवान जो अपने भक्त होते हैं, अपने प्रिय होते हैं, उनके लिए आते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता है कि कोई पुत्र होता है ना, यदि कोई नदी में डूब रहा है तो वो किसी सैनिक को या किसी को नहीं बोलेगा। अकबर जी को ऐसे बोला कि आपका अगर बेटा डूब रहा है, इस भौतिक संसार में दुख हो रहा है उसको, तो क्या करेंगे आप? तो बोलेंगे, मैं अकबर तो सैनिकों को आदेश देगा नहीं कि जाओ उसे बचाओ बचाओ, स्वयं कूदेगा, स्वयं कूदा भी है वैसे। तो बीरबल ने बोला देखिए भगवान भी इसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भगवान के भक्त आए हैं, उनको विशेष करके आदान प्रदान करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए आए। तो भगवान आते हैं अपने भक्तों को आनंद करने के लिए और लीलाएं करने के लिए। अभी भगवान इस तरह तो वहीं पे भगवान बैठे बैठे अपने वैकुंठ धाम में सभी का वध कर देते, तो क्या आज और आप और हम इन लीला का श्रवण कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो इन लीला का श्रवण करने के लिए ही हमें भक्ति का आनंद, भगवान का जो धाम में जो आनंद है, उसका आनंद का आस्वादन करने के लिए ये लीला का स्मरण करवा रहे हैं। और ये लीला सीधा ऐसा नहीं है कि ये हम कह रहे हैं पुस्तकों में लिखा हुआ, नहीं, ये भगवान के गोलोक धाम में ये लीला चलती ही रहती है। और एक लीला कोई दोबारा रिपीट नहीं होती है। हम एक ही लीला कितनी बार बोल देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को याद नहीं रहता। लेकिन भगवान के धाम में जो ये लीला होती है वो चलती रहती है, उनकी अनगिनत है। इस प्रकार से यहाँ पे लीला चल रहा है। आगे बताया जा रहा है कि जब एक समय की बात है, जब पृथ्वी माता क्या हो गया? पृथ्वी माता जब धरती पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया, तो पृथ्वी माता ने एक गौ का रूप धारण किया, और गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास जाके हाथ जोड़ के विनती भाव करने लगी, और ये कहने लगी, जैसे उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से बताया, लेकिन वो श्लोक तो हम नहीं पढ़ेंगे वैसे। तो यहाँ पे बता रहे कि गौ माता ने क्या किया, पृथ्वी माता ने सीधा गौ का रूप धारण किया, और धारण करके सीधा ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के विनती करने लगी कि प्रभु आपने सभी को बनाया है, सभी जीवों को बनाया है, तो इस धरती पे पाप ज़्यादा बढ़ चुका है, भार हो गया है, इस धरती पे बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया है, इसीलिए मैं इन सभी का भार सहन नहीं कर पा रही हूँ, तो कृपया करके आप मेरी रक्षा करिए। तो रक्षा करिए, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये भार बढ़ गया, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बन गई है, बहुत बड़े बड़े, बहुत सूरत में हुए, बड़ौदा में हुए, आप सभी अहमदाबाद, निम्बाड़ा वगैरह, चित्तौड़ वगैरह आप सभी देखे राजस्थान में, और राजस्थान में बड़े बड़े किले भी है। तो क्या ये किले बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिए इस पृथ्वी के ऊपर, इस वजह से धरती माता
को भारी होने लगा, वजन भारी हो गया उनका, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये बता रहे हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, उनका भार बड़ा नहीं है। भार तो वो तब सहन नहीं कर पाती जब कोई व्यक्ति अनंत अनगिनत पाप करने लगे, तब जाके वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का भार का जो पाप है वो सहन नहीं कर पाती। तो धरती माता यही बोल रही है कि प्रभु, हे पितामह ब्रह्मा, आप हमारी रक्षा करिए। तो बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया और बुला के इकट्ठा किया सभी लोगों को, और शिव जी को भी बुलाया। शिव जी को बुला के सीधा वहाँ पे एक समुद्र क्षीर सागर है, क्षीर सागर के तट पे जाकर वो लोग क्या करने लगे? भगवान की स्तुतियाँ करने लगे, भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे। हे प्रभु, हे मेरे दीननाथ, दुखियों के सहारे, हारे के सहारे इस प्रकार से बोल रहे हैं कि बोले आप ही हमारे एकमात्र सहारा हो, और आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और देखिए गौ माता, अभी देखिए धरती ने गौ माता का रूप क्यों धारण किया, इसमें भी एक प्रश्न पॉइंट है। और ऐसा नहीं कि क्यों उन्होंने तोते का रूप धारण किया, क्यों उन्होंने भैंस का रूप धारण नहीं किया, क्यों उन्होंने घोड़े का रूप धारण नहीं किया, क्यों? इसका पीछे का कारण है कि भगवान गाय को बहुत प्रिय है, और गाय भी भगवान को बहुत प्रिय है, और बहुत प्रिय होने के कारण ये गौ माता, पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया। अभी यहाँ पे बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी, एक प्रश्न ये और पूछ रहे थे, इसमें से मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि मुझे और भी बताई, मुझे उन भगवान की उन लीला का भी वर्णन करिए जिस प्रकार से मैंने पूछा है, और मुझे पता है, और मुझे पता ना भी हो वो भी बताइए, और नहीं पता है वो भी मुझे बताइए, पता है वो भी बताइए, ना पता वो भी बताइए। तो इन लीला का श्रवण करने के लिए उन्होंने कहने लगे। तो बोले ठीक है। जब ये कहे तो सुखदेव गोस्वामी ने अपनी कॉलर ऊंची कर ली। कॉलर तो नहीं थी उस समय, तो भगवान सुखदेव गोस्वामी तो निर्वस्त्र थे, और सुखदेव गोस्वामी भी निर्वस्त्र थे, परीक्षित महाराज भी निर्वस्त्र थे। परीक्षित महाराज सिर्फ एक कौन सी चड्डी जो अंडरवेल है वो सब पहन के आए थे, कौन सी कंपनी की ये तो हमें भी नहीं पता, सिर्फ कोपिन बताया जाता है। यहाँ पे कोपिन पहन के बैठे और जल वगैरह का सबका त्याग कर दिया, राजपाट सब त्याग दिया। आप सभी लोगों को भी जब कृष्ण कथा चलता है तो ग्रह के जितने भी कार्य होते हैं वो सब त्याग देना चाहिए, और सीधा कृष्ण कथा सुनने के लिए में बैठना चाहिए। प्रभु जी बोल बोल के थक जाते हैं कि अपना कैमरा ऑन रखिए, कोई नहीं रखता। इतने ऐसे तो हमारे क्या करें, भक्त हैं भगवान की, फिर भी क्या करें, कलयुग के माल है, प्राणी है, तो क्या करें। एक बार बोलने में तो समझ में आएगा, फिर बार बार बोलेंगे तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने गौ माता ने रूप धारण किया, गौ माता का। और क्या किया उन्होंने, ये सब गए और क्षीर सागर के यहाँ पे जाके भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे। जब सभी देवी देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, शिव जी भी साथ में प्रार्थना करते। देखिए शिव जी के बिना भगवान कभी दर्शन देने के लिए आते नहीं है वैसे, क्योंकि भगवान बोले कि वैष्णव यथा शंभु, भगवान के जो सबसे बड़े भक्त में कोई आता है तो वो शिव है। और शिव को लेके जब गए तो तब जाके संपन्न हुआ कि भगवान शिव सामने आए, और सामने आके उनको दर्शन देने लगे, और दर्शन देने लगे तो उन सभी को वैकुंठ धाम ले जाया गया। अभी देखिए वैकुंठ धाम और गोलोक धाम दोनों अलग अलग है। ऐसा कई लोग एक से ऐसा समझ लेते हैं। जो लोग कृष्ण कथा नहीं सुने हैं, कृष्ण के बारे में नहीं सुने हैं, वो इस कथा को सुनने में असमर्थ है। तो वैकुंठ धाम गए, और वैकुंठ धाम से कहने लगे, भगवान के पास जैसे गए तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, फिर से वैकुंठ धाम में प्रवेश किया। तो वैकुंठ धाम में जैसे प्रवेश किया तो सभी देवी देवता, अभी क्या सभी देवी देवता थे, लेकिन सभी देवी देवता नहीं बोल रहे थे, उनमें से एक बोल रहे थे। और वो कौन थे? देव ब्रह्मा जी बोल रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी मुख्य है, सभी देवताओं के राजा में आते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान विष्णु से, क्या बोल रहे हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई भक्त का प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो कह सकते, किसी को नहीं समझ में आया तो।